आए हुए मेरे प्यारे साथियों, सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं ज्ञान की पाठशाला में नित्य प्रतिदिन आप लोगों से नए नए विषयों पर बात करता हूं और हर दिन इसी उम्मीद के साथ एक नई उम्मीद की किरण लेकर आप लोगों के पास आता हूं, आप लोगों के मध्य सम्मिलित होता हूं कि आप लोग हमारे विचारों से कुछ न कुछ लाभान्वित हुए होंगे और हमारी इच्छा ही रहती है कि आपको हमारे विचारों से लाभ मिले। इसीलिए हम ज्ञान की पाठशाला बराबर आयोजित करते हैं और आयोजित करते रहेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति का जो भी कार्य कोई भी व्यक्ति करता है उसका कोई न कोई उद्देश्य होता है। तो हमारा भी अपना उद्देश्य है कि प्रभु द्वारा दिए ज्ञान को आप लोगों तक पहुंचाएं और ज्ञान को फैलाएं, जो हमारे निष्काम कर्म की भावना से जुड़ा हुआ है। और केवल इतनी ही उम्मीद है कि आप लोग हमारे ज्ञान की बातों को सुने, समझे, मनन करें और असली जीवन में लाएं। आज जो हमारा विषय है, जैसे नित्य प्रतिदिन अलग अलग विषय होते हैं, आज का विषय है पाप और पुण्य से कैसे बचें। हर व्यक्ति सोचता है कि हम ये कर्म करेंगे तो ये फल मिलेगा, इसी फल की प्राप्ति की इच्छा से ही वो कर्म करता है। कर्म करने के पहले वो सोच लेता है कि ये कार्य करेंगे तो ये होगा। हर व्यक्ति ये सोचता है कि ये कर्म करेंगे तो ये फल मिलेगा और इसी फल प्राप्ति की इच्छा से वो कर्म करता है। और जब उसे अपने कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता तो दुखी होता है और इस सुख दुख के चक्कर में फंस जाता है। एक आम मनुष्य, एक साधारण मनुष्य क्या करता है, जीवन भर ये सोच के कर्म करता है कि हम ये कर्म करेंगे। जैसे फसल बोएंगे तो फसल पैदा होगी, कुएं से पानी खींचेंगे तो बाल्टी से पानी बाहर आएगा। छात्र सोचता है पढ़ेंगे तो परीक्षा में पास होंगे। हर व्यक्ति सोचता है हम ये कर्म करेंगे तो ये फल मिलेगा। एक आम मनुष्य, एक साधारण मनुष्य यही सोचता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं इसका फल मिलेगा और फल का आकलन करके वो कर्म करता है, यानी फल प्राप्त की इच्छा से वो कर्म करता है। और उस समय वो ये भूल जाता है कि फल प्रारब्ध के हाथ में, फल मनुष्य के हाथ में नहीं है। तो जब वो मेहनत फल को सोच कर करता है तो, और जब उसे फल नहीं मिलता उसके अनुसार, तो क्या होता है, दुखी हो जाता है। और ये सुख दुख का ये चक्र जो है ये सतत चलता रहता है। जैसे कोई आम तोड़ना चाहे तो आम में ईंट मारेगा तो ये सोच के मारेगा कि आम उसके हाथ में आ जाए, अगर आम हाथ में नहीं आया तो दुखी हो जाएगा। तो जो कर्म सोचकर जिस फल की इच्छा से वो कर्म कर रहा है, अगर वो फल ना मिले तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। यही आम मनुष्य इस संसार में करता है और आम मनुष्य यही सोचकर ही कार्य करता है। हर साधारण मनुष्य यही सोचकर कर्म करता है, इसलिए वो लगातार सुख दुख के चक्र में फंसा रहता है और यही उसे आगे चलकर सही गलत भी करने पर मजबूर कर देता है। अब सवाल आता है कि मनुष्य ऐसा कौन सा कार्य करे या ऐसा कौन सा कर्म करे या किस तरह से कर्म करे जिससे वो कर्म तो करे लेकिन उसे पाप और पुण्य न मिले। मतलब पाप पुण्य से वो बचा रहे, वो कर्म भी कर ले। तो ऐसा तो तभी संभव है जब मनुष्य फल प्राप्त की इच्छा किए बिना कर्म करे। जब मनुष्य फल प्राप्त की इच्छा, मतलब फल के बारे में ना सोचे और कर्म करे, यानी इसे उसको पढ़ना है तो पढ़े, आगे नौकरी लगेगी, सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। भाई खेती कर रहा है तो बढ़िया मेहनत से खेती करे, फसल पैदा होगी, कितनी पैदा होगी, नहीं पैदा होगी, है ना। तो हर व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करे ये सोच के ना करे कि इनकी पेंशन मिल रही है, अगर तो जिंदा रहेंगे तो पेंशन मिलेगी, ये सोच के ना करे। अगर सेवा करनी है तो करे। मतलब हर व्यक्ति अपना कर्म बिना फल की इच्छा के करे, अब तो पाप पुण्य से बच जाएगा। इसी को निष्काम कर्म कहते हैं। ज्ञानी पुरुष इसी को कर्म योग कहते हैं। ज्ञानी पुरुष जो होते हैं, जो ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, जो असाधारण मनुष्यों से अलग होते हैं, वो वो जो कर्म योगी हो जाते हैं, वो यही निष्काम कर्म अपनाते हैं। बिना फल प्राप्त की इच्छा के वो कर्म करते हैं, इसी को निष्काम कर्म कहते हैं। तो जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, फल की इच्छा नहीं करते, अपना कर्म करते हैं। फल तो अपने आप मिलता है, फल तो विधाता की इच्छा से मिलता है और वो जो प्रारब्ध में होता है वो मिलता है। यानी अगर हम कोई ऐसा कर्म करते हैं जिसमें फल हमारा उद्देश्य नहीं है तो फल तो हमें जरूर मिलेगा और विधाता की इच्छा से मिलेगा। तो हमें क्या करना है, कर्म करना है, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी और फिर जो मिल जाए उसको विधाता का पुरस्कार समझकर रख लेना है। इससे क्या होगा, फल हमें मिलेगा, बेहतर फल मिलेगा और हमें कोई पाप पुण्य भी नहीं लगेगा, चिंता भी नहीं होगी, क्योंकि भगवान ने दिया। तो कर्म करें फल की बिना इच्छा के, ये निष्काम कर्म। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि अगर व्यक्ति को फल की इच्छा नहीं होगी तो कर्म क्यों करेगा। जैसे किसान को ये ना हो कि क्या पैदा होगा, ये उसका उद्देश्य ना हो कि हम इतना पैदा करेंगे इसलिए इतनी मेहनत करें, तो मेहनत क्यों करे।
अगर बच्चे को पता हो कि वो नौकरी का उद्देश्य ना रखे तो पढ़ाई क्यों करेगा। यानी हर व्यक्ति को अगर फल का वो आकलन ना करे तो मेहनत क्यों करे। अब बस यहाँ सवाल आता है। तो इसका उत्तर ये है कि भाई जो भी व्यक्ति संसार में पैदा हो उसे कर्म तो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन तो करना ही पड़ेगा। अगर बच्चा है तो अपने माता पिता की सेवा करनी ही पड़ेगी, ये उसका कर्तव्य है। ये हर बच्चे का कर्तव्य है कि माता पिता की सेवा करे, तो कर्तव्य का पालन तो करना ही पड़ेगा। और कर्तव्य का पालन कैसे होगा? कर्म करने से। यानी वो फल की इच्छा रखे या न रखे, उसे कर्तव्य करना ही पड़ेगा। और कर्तव्य पालन के लिए कर्म करना ही पड़ेगा। तो कर्म तो हर व्यक्ति को करना पड़ेगा जो इस संसार में आया है, सन्यासी हो या गृहस्थ जीवन का, कोई भी व्यक्ति हो किसी भी अवस्था में उसे कर्तव्य पालन करना ही पड़ेगा, अर्थात उसे कर्म करने ही पड़ेंगे। अब यहीं पे बस है कि वो फल की इच्छा रख के कर्तव्य करता है और फिर उसे उसकी उम्मीद के अनुसार फल नहीं मिलता तो दुखी होता है, तो सुख दुख के चक्र में फंसता है। या ज्ञानी पुरुष जो कर्म करते हैं, कर्तव्य पालन के लिए कर्म करते हैं, लेकिन फल की इच्छा नहीं करते, उन्हें जो विधाता देता है उसको पुरस्कार समझ कर रख लेते हैं, भगवान का फल समझ के रख लेते हैं, और न पाप पुण्य के चक्कर में फंसते हैं और न सुख दुख के चक्कर में फंसते हैं। यानी कर्म वो भी, कर्म ज्ञानी पुरुष भी कर रहा है और कर्म साधारण मनुष्य भी कर रहा है, कर्म कर्मयोगी भी कर रहा है, कर्म एक आम मनुष्य भी कर रहा है। लेकिन जो साधारण मनुष्य कर्म कर रहा है उसमें उसे दुख होता है, कभी सुख कभी दुख, और पाप पुण्य के चक्कर में सुख दुख के चक्कर में फंस जाता है। ज्ञानी पुरुष वही कर्म करके न सुख दुख के चक्कर में फंसता है, न पाप पुण्य के चक्कर में फंसता है, कर्म वो भी करता है। ये उसका निष्काम कर्म होता है, इसमें विधाता उसको फल देते हैं। अच्छा, ये निश्चित है अगर कोई आम तोड़ने के लिए ईंट मारेगा तो उसका ध्यान कहाँ जाएगा? ईंट पे जाए, मारने पे, फल पे कहाँ ईंट लगे इस पे जाएगा, और फल गिरने पे नजर ध्यान जाएगा। और जब नजरों का ध्यान भटकेगा, जब नजरें भटकेंगी तो क्या होगा? फल हाथ से छूट जाएगा। अगर वो सिर्फ फल गिराने पे विश्वास रखेगा तो फल अपने आप उसके पास आ जाएगा। तो इससे विधाता की इच्छा मान लो, आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो ठीक। तो यानी जो व्यक्ति कर्म करेगा फल की बिना इच्छा के, उसे फल प्राप्त जरूर होगी, और बल्कि उस फल प्राप्त से बेहतर फल प्राप्त होगी जो उसने फल को उद्देश्य बनाकर कर्म किया। क्योंकि विधाता का आशीर्वाद है तो फल तो दोनों में मिलेगा, लेकिन उस फल में सुख दुख भी सम्मिलित होगा जो फल की आसक्ति से कर्म किया जाएगा, और जो फल की बिना आसक्ति से कर्म किया जाएगा या निष्काम कर्म किया जाएगा, इसमें उसे सुख दुख नहीं होगा, पाप पुण्य का भागीदार वो नहीं बनेगा। ये परमात्मा का दिया हुआ आशीर्वाद होगा, परमात्मा का दिया हुआ फल होगा। यानी हम कर्म भी करते रहेंगे, फल भी प्राप्त करते रहेंगे, और सुख दुख के चक्र में भी नहीं फंसेंगे, पाप पुण्य के चक्र में भी नहीं फंसेंगे। जो व्यक्ति लगातार फल प्राप्ति की इच्छा से कर्म करता है उसकी शांति भंग हो जाती है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जिस इच्छा से उसने कर्म किया वो उसे फल मिल ही जाए, और जब वो फल उस इच्छा से उसे उसके अनुपात में नहीं मिलेगा जैसा उसने सोचा है तो उसकी शांति भंग होगी, निद्रा भंग होगी। कर्म भी करेगा, मेहनत भी करेगा, और शांति भी जाएगी, नींद भी जाएगी, चैन भी जाएगा। यानी सुख चैन गया, नींद गई, और उसे वो फल भी नहीं मिला। और क्या होगा? धीरे धीरे वो परेशान रहने लगेगा। मन की शांति जब मन की शांति चली जाएगी तो जीवन को जो फैसला लेगा जीवन में वो भी अनिश्चित होंगे। तो हम लोगों को क्या करना है? कुछ नहीं करना, कुछ खास नहीं करना, केवल कर्म करना है, कर्तव्य पालन के लिए कर्म करना है, कर्तव्य पालन के लिए कर्म करना है, और कर्म का फल में भगवान के ऊपर छोड़ देना है। यानी फल प्राप्त के लिए कर्म नहीं करना, कर्म कर्तव्य पालन के लिए कर्म करना है, और जो भगवान फल दे उसको स्वीकार करना है, और पाप पुण्य के चक्र से, सुख दुख के चक्र से बच जाना है। बहुत छोटी सी बात, 2 लाइनों की बात, कर्म करना है लेकिन फल प्राप्ति की इच्छा से नहीं, बिना फल में आसक्त किए कर्म करना है, और फल तो विधाता देंगे, जो हमारे प्रारब्ध में वो तो मिलेगा ही, लेकिन में सुख दुख नहीं होगा और पाप पुण्य भी नहीं लगेगा। तो इस तरह से निष्काम कर्म कर सकते हैं और स्थिर प्रज्ञ मनुष्य बन सकते हैं। जब हम फल विधाता की इच्छा पे छोड़ देंगे तो अच्छा हो या बुरा, ना हम सुखी होंगे ना दुखी होंगे, तो क्या होगा? हम स्थिर प्रज्ञ मनुष्य बन जाएंगे। और स्थिर प्रज्ञ मनुष्य क्या होता है? भगवान को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो स्थिर प्रज्ञ मनुष्य ही परमात्मा से, स्थिर प्रज्ञ मनुष्य का ही परमात्मा से मिलन होता है। यानी जो व्यक्ति फल की बिना इच्छा के कर्म करता है
वो सुख दुख से दूर रहता है, पाप पुण्य से मुक्त रहता है, वो स्थिर प्रज्ञ मनुष्य हो जाता है और स्थिर प्रज्ञ मनुष्य का परमात्मा से मुलाकात संभव है, यानी वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। सीधी बात, बिना फल की इच्छा के कर्म करो और भगवान से मुलाकात करो। यही हमारे शांति धर्म का हमने पहले शुरुआत में यही उद्देश्य बताया था कि परमात्मा से मिलन हमारे शांति धर्म का उद्देश्य है। जो हमारे शांति धर्म का मूल उद्देश्य है वो यही है, शांत मन स्थिर चित्र बंद आंखों से परमात्मा को याद करोगे तो परमात्मा तुमसे जरूर मिलेंगे, यानी परमात्मा से मिलन संभव है। बिना फल की इच्छा के कर्म करने से परमात्मा से मिलन संभव है। यही हमने शुरुआत में कहा था, यही हमारे शांति धर्म का उद्देश्य था और यही आज हम फिर कह रहे हैं। तो मित्रों, आज ज्ञान की पाठशाला में हम उम्मीद करते हैं जो थोड़ी सी बातों को हमने कहा वो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बृहद है, लेकिन बहुत छोटे शब्दों में, बहुत संक्षिप्त शब्दों में कहा है। अगर इसको समझेंगे तो इसका फायदा जरूर मिलेगा। मन की शांति, रात की नींद सब आपको हासिल होगी। पाप पुण्य से भी बच सकते हैं और कर्म भी करते रह सकते हैं, परमात्मा से मिलन भी हो सकता है। जो व्यक्ति का अंतिम उद्देश्य, जीवन का मुख्य उद्देश्य और अंतिम उद्देश्य यही होता है कि मोक्ष की प्राप्ति, यानी परमात्मा का परमात्मा से मिलन, तो वो इस कर्म के माध्यम से संभव है। यानी थोड़ी सी बातों में बहुत बड़ा सार। तो मित्रों, आज ज्ञान की पाठशाला में यही समाप्त करते हैं और अगले दिन फिर आप लोगों के मध्य फिर शामिल होंगे इस चर्चा में। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय गुरु।